अनुराग, नाम में ही प्रेम है। और देखिए ना, अनुराग के पिता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के तो नाम में ही प्रेम शब्द है। यानी सियासत में जो क्षणिक प्रेम होता है वो अनुराग के खाते में जन्म से ही शुरू हुआ था और लगातार उन पर बरस भी रहा है। खैर, मुद्दे की बात यह है कि अनुराग को 5वीं दफा लोकसभा की टिकट मिल गई है और बंदा एक बार फिर मैदान में है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अनुराग इस मर्तबा प्रेम की धारा को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की धरा पर हमेशा की तरह बहाने में कामयाब रहेंगे? वजह यही है कि अनुराग एकमात्र ऐसे भाजपाई उम्मीदवार होंगे जो सीधे सीधे किसी सामान्य कांग्रेसी उम्मीदवार से लड़ने की जगह सरकार के साथ भिड़ेंगे, क्योंकि उनके संसदीय क्षेत्र में ही मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हाथ चुनाव चिन्ह वाली कांग्रेस की बात की जाए तो यहां पर कमल के फूल वाली भाजपा के आगे पॉलिटिकली अपंग ही साबित होती चली आ रही है। हाथ को सियासी अधरंग पिछले 4 लोकसभा चुनाव से हुआ पड़ा है। हाथ का कंपन, जिसे पहाड़ी में कंबड़ भी कहते हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहा। अनुराग के सामने हर पहलवान पस्त ही हुआ है, चाहे वो कांग्रेस का अपना था या फिर भाजपा के खाते से उठाया हुआ। जरा इतिहास उठाइए तो गवाही मिल ही जाएगी कि अनुराग के हाथों बकाया का सियासी कत्ल किस तरह से होता चला रहा है। साल 2009 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने मूल रूप से भाजपाई रहे नरेंद्र ठाकुर को अपना सियासी मुखौटा पहनाकर अनुराग ठाकुर के सामने खड़ा कर दिया। नरेंद्र को 72,000 से ज्यादा वोटों से हार मिली। वहीं साल 2014 में कांग्रेस ने एक बार फिर मूल रूप से भाजपाई रहे राजेंद्र राणा को मैदान में उतारा। राणा साहिब भी 98,000 से ज्यादा वोटों से अनुराग के हाथों निपट गए। इसके बाद बीते 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने अपने कांग्रेसी भाई रामलाल ठाकुर को पहलवान बनाया तो वह अनुराग की कसरत की बदौलत ऐसे हांफे कि करीबन 4 लाख वोटों के अंतर से निपट गए। अब 2024 के लोकसभा चुनाव जितने सिर पर आते जा रहे हैं, उतनी ही मुसीबतें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बढ़ती जा रही हैं। हिमाचल दस्तक अखबार ने आज इस संदर्भ में बहुत रोचक ढंग से कांग्रेस की हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में पड़ी पॉलिटिकल डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया है। अखबार लिखता है कि 1.25 साल पहले इस संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस का जलवा था। जनता ने सियासी चक्की से निकले आटे को गूंथकर 17 में से 10 रोटियां कांग्रेस को पकाकर दे दी, लेकिन कांग्रेस इन 10 रोटियों को संभाल नहीं सकी। इन्हें करारी करने के चक्कर में इन पर ध्यान देना भूल गई और सत्ता की आंच इन्हें पलटना भूल गई। वहीं 10 रोटियों में से 4 रोटियां जल गई और आजाद विधायकों की रसोई पर पकी 2 रोटियां भी कांग्रेस के लिए बासी हो गई। यानी कुछ दिन पहले तक हमीरपुर में जो कुल मिलाकर कांग्रेस के पास वोटों को पकाने के लिए 12 चूल्हे थे, उनमें से अब 6 ही जल रहे हैं। बकाया चूल्हे अब ठंडे हो चुके हैं। यानी इन हालात में अनुराग को प्रेम की कमी नहीं है तो पंजे के निशान वाली कांग्रेस के गले पर ही हाथ कसा हुआ नजर आ रहा है, ना कि कमल के फूल पर। अनुराग मैदान में उतर चुके हैं और कांग्रेस में तो उम्मीदवार ही लापता है। ना किसी संभावित का पता, ना किसी तय उम्मीदवार का कोई एड्रेस है। बस ये खबर है कि सीएम डिप्टी सीएम वाले संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस ही लापता है। खैर, सियासत में तो किस्मत की लकीरों का भी बड़ा योगदान रहता है।
कांग्रेस के चुनाव निशान हाथ में लकीरें दिखती हैं, पर यह किस्मत की लकीरें हैं या फिर माथे पर बनने वाली चिंता की लकीरें। जो हाथ पर बनी लकीरें, ये तो वक्त ही बताएगा। हाल फिलहाल यही कहा जा सकता है कि छोकरा 20 सालों से लकीर खींच रहा है और कांग्रेस इस लकीर को सिर्फ पीट ही रही है। ऋषिराज, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।